Friends, in the previous lecture we had started with the equation of dimensional table of dimensional equation, and in that we had reached up to 23 number. Okay, now let's continue with 24 number 24, and that's stress. Stress is denoted by sigma. There is a symbol for sigma. It's a Greek letter, and stress is force upon area. It's given as force upon area. Now let's obtain dimensional formula for this. Now stress is force upon area. Force is m1 L1 T minus 2, and area is m0 L2 T0. So that makes m1 L minus 1 T minus 2. This minus 2 goes up, 2 goes up, minus 2. So there is L minus 1. So it is m1 L1 T minus 2. Dimensional formula for stress, m1 L minus 1 T minus 2. The SI unit for this stress will be force upon area. Force का न्यूटन, area का मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इज SI यूनिट, and accordingly CGS unit. तो न्यूटन का CGS counterpart is dyne, and मीटर का counterpart सेंटीमीटर का स्क्वायर. So this will be dyne upon centimeter square. That's regarding stress. Okay. फिर नेक्स्ट आते हम लोग लेते हैं 25 नंबर, and that's strain. Strain is symbolized by epsilon. ये epsilon यानी सेट थियरी में belongs to का सिंबल था वही, and it is given as delta L upon L, where delta L is the change in length and L is the length. Now length and length का ratio तो same quantity का ratio है, so they will cancel each other. What remains is m0 L0 T0. Let's see it on the other side. Strain is delta L upon L. Change in length will be length itself, m0 L1 T0, and length है m0 L1 T0. So that makes m0 L0 T0. Dimensionless हो जाएगा. जब भी whenever you get this m0 L0 T0, no dimension, 0 0 0, then the quantity is referred as a dimensionless quantity. And dimensionless quantity के साथ साथ में इसका यूनिट मीटर अपॉन मीटर will cancel each other. So it will be dimensionless as well as unitless, क्योंकि यूनिट भी नहीं आएगा इसका, तो नो यूनिट ऑफ स्ट्रेन. ओके, तो ये हो गया स्ट्रेन के बारे में. फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी नंबर 26. टेबल में 26 नंबर आ रहा है, एंड दैट्स इलास्टिक कांस्टेंट. इलास्टिक कांस्टेंट. ना इलास्टिक कांस्टेंट का सच कोई सिंबल नहीं है, बट इट इज गिवन एज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. इट इज गिवन एज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टिक कांस्टेंट. तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा इलास्टिक कांस्टेंट का. तो इट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ना स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे हमने आगे ही देखा भी, m1 L minus 1 T minus 2, while स्ट्रेन का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L0 T0, and this ratio becomes m1 L minus 1 T minus 2. See, dividing by dimensionless quantity does not make any difference. उसका तो फर्क पड़ने वाला ही नहीं एक्सपोनेंट्स में कहीं पे भी, इसलिए एज इट इज. तो जो सिचुएशन जो स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही डायमेंशनल फॉर्मूला इलास्टिक कांस्टेंट का भी आएगा. यूनिट भी सेम हो जाएगा, तो फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, दैट्स रिगार्डिंग इलास्टिक कांस्टेंट. फिर 27 नंबर ले लें, एंड दैट्स यंग्स मॉड्यूलस. यंग्स मॉड्यूलस. तो इन द टेबल 27 नंबर इज यंग्स मॉड्यूलस. फॉर्मूला सिंबल उसका कैपिटल Y. फॉर्मूला mgl अपॉन पाई r स्क्वायर डेल्टा L. ओके, तो अब चलते हैं यंग्स मॉड्यूलस के बारे में. देखिए क्या था डायमेंशनल फॉर्मूला उसका. यंग मॉडुलस गिवन बाय कैपिटल Y. फॉर्मूला mgl अपॉन पाई r स्क्वायर डेल्टा L. ना यहाँ पे हर एक क्वांटिटी की बात करते हैं. m फॉर मास, g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, L इज द लेंथ,
R is a radius, pi is a constant 3.14, R is a radius and delta is again change in length. बराबर है. तो इन क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला ला के देखते हैं. यंग मॉडल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आता है? तो पहले मास m1 l0 t0, फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन m0 l1 t -2, लेंथ का अभी सिर्फ l1 लिख रहा हूँ, जगह कम है इसलिए, बाकी m0 l1 t0 लिखना होता है. अपॉन पाई इज प्योरली अ नंबर m0 l0 t0, रेडियस अगेन अ लेंथ l1, रेडियस इज अ लेंथ l1 ये उसका स्क्वायर, एंड डेल्टा इज अगेन अ लेंथ, तो उसको भी चलो l1 लिख देते हैं वापस से. इसको सिंप्लीफाई करें तो m का पावर 1 प्लस 0, इधर तो 0 है, फिर 0 0 एंड 0, यानी m का पावर 1 बचा. l का पावर l 0, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 प्लस 1 बराबर l का पावर, फिर यहाँ 0, यहाँ 1 इंटू 2 होगा, एंड ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 मीन्स अगेंस्ट इट्स अ 0, एंड यहाँ पे 1 है तो -1. सॉरी, फिर से एक बार, l का पावर यहाँ पे 1 प्लस 1, फिर यहाँ से -2 एंड यहाँ से -1. सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा -1. दिस विल बी l -1 एंड t के बारे में 0 -2, यहाँ 0 0 0 0, t is -2. तो डायमेंशनल फॉर्मूला आया m1 l -1 t -2. ये तो सेम एज दिस वन, इलास्टिक कांस्टेंट जैसा ही डायमेंशनल फॉर्मूला है, बराबर है. एक्चुअली तो यंग मॉडुलस इज एन इलास्टिक कांस्टेंट, इट्स वन ऑफ द इलास्टिक कांस्टेंट्स अवेलेबल. तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आया, इसका यूनिट भी सेम रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो ये हो गया यंग मॉडुलस के बारे में. देख लीजिए, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो. होप सो आगे कोई तकलीफ नहीं पड़ी होगी. अब 28 नंबर, दैट्स फोर्स कांस्टेंट डिनोटेड बाय छोटा के, एंड इट इज गिवन एज फोर्स अपॉन लेंथ. इट्स गिवन एज फोर्स अपॉन लेंथ. चलो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो k इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t -2, यू कैन लुक अप इन द टेबल. फोर्स मिलेगा वहाँ पे, ये आएगा. लेंथ के लिए तो ओनली लेंथ है m0 l1 t0, सो दैट मेक्स m1 l कैंसिल हो गया तो 0 t raised to -2. That's the dimensional formula for force constant m1 l0 t -2. Okay, इसका ऐसा यूनिट, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ का मीटर, तो न्यूटन पर मीटर इज ऐसा यूनिट, एंड सीजीएस यूनिट उसका काउंटर पार्ट, न्यूटन का डाइन, मीटर का सेंटीमीटर सीजीएस में. तो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट. उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं 29 नंबर. 29 नंबर इज वॉल्यूम फ्लक्स. वॉल्यूम फ्लक्स. नाउ वॉल्यूम फ्लक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल V एंड इट इज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. वॉल्यूम का भी कैपिटल V है हमारे पास, तो दोनों कैपिटल V हो गए तो कैंसिल हो जाएगा. तो एक काम करते हैं हम लोग, वॉल्यूम फ्लक्स के सिंबल को थोड़ा स्टाइल दे देते हैं. कैपिटल V लिखा है पर थोड़ा स्टाइल दे दिया तो थोड़ा अलग लगेगा. तो दैट्स वॉल्यूम फ्लक्स, V1 इज वॉल्यूम अपॉन टाइम, एंड ये हो जाएगा वॉल्यूम. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा देखते हैं. डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम फ्लक्स, तो वॉल्यूम फ्लक्स इज गिवन एज वॉल्यूम अपॉन टाइम. वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l3 t0, टेबल में आगे देखे तो ऊपर. टाइम के लिए m0 l0 t1, सो दैट मेक्स m0 l3 t -1. So there is a dimensional formula for volume flux, and it is m0 l3 t -1. इसका यूनिट, ऐसा यूनिट क्या आएगा, तो वॉल्यूम के लिए तो यूनिट है मीटर क्यूब, टाइम के लिए सेकेंड, तो ऐसा यूनिट विल बी मीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड सीजीएस में जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके, तो ये हो गया वॉल्यूम फ्लक्स के बारे में. फिर नेक्स्ट 30 नंबर. 30 नंबर इज वेलोसिटी ग्रेडियंट. इट्स वेलोसिटी
ग्रेडियंट। अब एज सच वेलोसिटी ग्रेडियंट का कोई सिंबल नहीं अवेलेबल है, तो उसको लिखते कैसे हैं, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वी इज द चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा एक्स इज द चेंज इन पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो अल्टीमेटली वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा देखते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। अब वेलोसिटी का तो m0 l1 t माइनस 2 अपॉन डेल्टा एक्स, डिस्टेंस का, डिस्टेंस इज लेंथ m0 l1 t0, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये t माइनस 1, तो ये हो जाएगा m0 l0 t माइनस 1। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ग्रेडियंट, m0 l0 t माइनस 1। अब इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, टाइम का, सॉरी एंड नीचे डिस्टेंस है तो मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, बट रिमेन्स सेकंड इनवर्स। तो इसका ऐसा यूनिट है सेकंड इनवर्स। हमने तो आगे सेकंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी को लिखा था एंड उसमें तो हमने सेकंड इनवर्स को हर्ट्ज लिखा था। आगे हमने एक जगह पे इन फ्रीक्वेंसी वी हैव रिटन हर्ट्ज फॉर द सेकंड इनवर्स। तो शुड वी राइट हर्ट्ज हियर? नहीं, उस टाइम पे बताया था कि हर्ट्ज इज यूज्ड स्ट्रिक्टली फॉर फ्रीक्वेंसी ओनली। तो फ्रीक्वेंसी के केस में सेकंड इनवर्स को हर्ट्ज लिखते हैं, बाकी कहीं नहीं। तो यहाँ पे अगेन यूनिट हैज कम सेकंड इनवर्स, तो विल बी राइटिंग इट एज सेकंड इनवर्स ओनली, नॉट हर्ट्ज। अब इसका सीजीएस काउंटर पार्ट भी सेम ही रहेगा, सेकंड इनवर्स। ओके, तो ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में, राइट। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, वेलोसिटी ग्रेडियंट के बाद नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नंबर 31 is coefficient of viscosity. This coefficient of viscosity is denoted by eta. eta कैसे लिखते हैं, तो स्मॉल एन लिखिए, ABCD में स्मॉल एन लिखिए एंड इसको थोड़ा लंबा कर दो, दैट becomes a symbol called eta. Actual spelling is ETA. It's a Greek letter. It is spelled it's pronounced as eta. And इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, बराबर है। यानी यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ढूंढते हैं फोर्स का, तो m1 l1 t माइनस 2, एरिया का m0 l2 t0 एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट अभी ऑब्टेन किया m0 l0 t माइनस 1, m0 l0 t माइनस 1। सो दिस अल्टीमेटली बिकम्स m1 0 and 0, तो m1 l1 माइनस 2, 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 हुआ, तो L का पावर माइनस 1 एंड टाइम का माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 यानी माइनस 1 ऊपर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो दैट अगेन बी माइनस 1। सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम्स आउट टू बी m1 L माइनस 1 t माइनस 1। एंड इसका यूनिट क्या आएगा, ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट देखे तो फोर्स का न्यूटन अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी ग्रेडियंट का सेकंड इनवर्स। अब सेकंड इनवर्स नीचे लिखने के बजाय वी ट्रांसफर इट टू द अपर साइड, तो न्यूटन इनटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, ऐसा लिख देते हैं इसको। तो यूनिट ऑफ दिस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन एसआई सिस्टम इज न्यूटन इनटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन इनटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। व्हाइल सीजीएस में इसका क्या बनेगा काउंटर पार्ट, CGS counterpart will be dyne into second upon centimeter square, dyne into second upon centimeter square, जिसे प्यार से poise भी कहते हैं। It's also called poise. It's in the honor of a scientist named Poiseuille. Poiseuille के नाम पर से poise बोला हुआ है यहाँ पे। Poiseuille is a person who had done a pioneer work in field of fluid mechanics. तो उन्हीं के ऑनर में ये poise को इंडिकेट किया, यहाँ इस यूनिट को इंडिकेट किया एज पॉइस। ओके, तो दैट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये हो गया
नंबर 28 to 31 नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट इट डाउन एंड कहीं तकलीफ हो तो बताते रहना। चलो आगे चलते हैं 32 नंबर, दैट्स रेनॉल्ड्स नंबर। 32 में दिया रेनॉल्ड्स नंबर एंड इसका सिंबल है NR एंड इट इज गिवन एज रो V कैपिटल D अपॉन ईटा। दिस इज द फार्मूला फॉर रेनॉल्ड्स नंबर। चलो इसका डायमेंशनल फार्मूला ऑब्टेन करते हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर गिवन एज रो V कैपिटल D अपॉन ईटा। यहाँ पे कैपिटल D स्टैंड्स फॉर डायमीटर, कैपिटल D स्टैंड्स फॉर डायमीटर एंड ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, चलो इसका डायमेंशनल फार्मूला ऑब्टेन करते हैं। तो डेंसिटी के लिए m1L-3T0 आगे लिया हमने, फिर स्पीड इज m0L1T-1, डायमीटर इज अगेन अ लेंथ तो L1 लिख दिया, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी m1L-1T-1। अभी एक स्टेप पहले लिया था 31 नंबर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो क्या आएगा, m का पावर 1 प्लस 0, इसमें भी 0 ही है, -1, ये 1 आएगा ना ऊपर, -1 हो जाएगा तो दैट कम्स आउट टू बी 0। तो m का पावर कम्स आउट टू बी 0। व्हाट अबाउट l, -3 प्लस 1 और नीचे से -1 ऊपर आके +1 हुआ तो -3 प्लस 3 दैट अगेन गोज टू 0, तो ये भी 0 हो गया। व्हाट अबाउट t, 0 -1 एंड नीचे से -1 ऊपर आया तो +1 तो दैट अगेन गोज टू 0। ये तो डायमेंशनलेस हो गया, डायमेंशनलेस हो गया m0 L0 T0, तो नो यूनिट। ऑब्वियस है, नंबर है ना, इट्स अ प्योर नंबर तो डायमेंशनलेस तो होना ही था उसे, बराबर है, इट्स अ प्योर नंबर, इट हैज टू बी डायमेंशनलेस। ये हो गया उसका प्रूफ। ओके, तो ये हो गया नंबर 32, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर। फिर चलते हैं 33 नंबर की तरफ। 33 इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज गिवन एज कैपिटल T एंड इट इज रिटन एज, इसको डिफाइन किया एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। इसका सिंबल कैपिटल T, हम पीरियोडिक टाइम का कैपिटल T, सरफेस टेंशन का भी कैपिटल T है सिंबल, एंड इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आता है, तो T इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। पोटेंशियल एनर्जी का एनर्जी है इसे m1L2T-2, एरिया का m0L2T0, so what remains is m1L0T-2. So that's the dimensional formula for surface tension, m1L0T-2। इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, तो एनर्जी का जूल अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट ऑफ दिस वन विल बी जूल अपॉन मीटर स्क्वायर, बट वी आल्सो नो दैट जूल इज रिटन एज न्यूटन इनटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर हो गया, तो यहाँ न्यूटन पर मीटर भी बोल सकते हैं इस यूनिट को, इस यूनिट को न्यूटन पर मीटर भी बोल सकते हैं, कैन आल्सो रिटन एज न्यूटन पर मीटर। CGS काउंटर पार्ट और अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर और कैन बी रिटन एज डाइन अपॉन सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया सरफेस टेंशन के बारे में। फिर आता है 34 नंबर। 34 नंबर है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, ना सरफेस एनर्जी के बारे में क्या बोलेंगे, एनर्जी तो है, भले आगे सरफेस लिखा क्या करें, एनर्जी है बेसिकली, तो एनर्जी का इसका कोई सिंबल नहीं डिफाइंड है, एनर्जी इज m1L2T-2, सारी एनर्जी का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, m1L2T-2 यूनिट में जूल और CGS में अर्ग। ओके, ये हो गया 34 नंबर। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग।